क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश की डायमंड गर्ल की कर लेते हैं। वो डायमंड गर्ल खुशबू जिसकी मौत की मिस्ट्री सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिर सुलझने के बजाय इसमें और पेचीदगियां सामने आने लगती है। एक के बाद एक कई सवाल खड़े होने लगते हैं। अब जब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या लव जिहाद का शिकार खुशबू हो गई या फिर इसकी मौत के पीछे की वजह कुछ और है। आखिर कैसे इसी के बॉयफ्रेंड पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, क्यों उस कासिम का नाम निकलकर सामने आ रहा है। आखिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या, जिसमें उसके प्रेग्नेंट होने की बात सामने आ रही थी, मगर परिजन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े करने लगे। आखिर ऐसा क्या है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और कौन है इस मौत मिस्ट्री का मास्टरमाइंड, आप खुद देख लीजिए। और उलझी डायमंड गर्ल की मौत मिस्ट्री, मॉडल, मौत और बुर्का कनेक्शन। मॉडल खुशबू अहिरबार की मौत की मिस्ट्री सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। डायमंड गर्ल नाम से मशहूर ये मॉडल खुद की एक रहस्य बन गई। बॉयफ्रेंड कासिम 9 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे खुशबू को बेसुध हालत में अस्पताल लेकर पहुंचता है। भोपाल के अस्पताल में खुशबू का इलाज किया जाता है, लेकिन रात के 10:30 बजे उसकी मौत हो जाती है। सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली खुशबू इस दुनिया से विदा हो चुकी थी, लेकिन पीछे छोड़ गई ऐसे सवाल जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। खुशबू की मौत की खबर के बाद हर तरफ सनसनी फैल गई। विदिशा के मंडी बामौरा से परिजन पहुंचे, जिन्होंने लव जिहाद का आरोप लगाया कि कासिम ने राकुल बनकर खुशबू से दोस्ती की और उसे मार डाला। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। खुशबू की मौत संदेह के घेरे में आ चुकी थी। पुलिस जांच में जुटी और फिर पीएम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि खुशबू प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग बताई गई। ये ब्लीडिंग क्यों हुई, इसका पता विसरा जांच रिपोर्ट से चलेगा। अभी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट और फाइनल पीएम रिपोर्ट सेम ही आई है कि उसमें जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसकी मृतिका की डेथ हुई है और कोई इंजरीज एक्सटर्नल कोई भी नहीं है इस तरह की। अभी हम आगे परिजनों के बयान ले रहे हैं और कासिम से भी पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा मामला पूरी तरह से पता लगे और ये जो कॉम्प्लिकेशंस आई है उसका कारण नेचुरल है या कोई एक्सटर्नल चीज़ की वजह से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसके लिए भी हम विसरा की रिपोर्ट हम लोगों ने आगे प्रेषित की है और उसके रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। परिजन अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं। उनके मुताबिक शरीर पर चोट के निशान थे, फिर वो रिपोर्ट में क्यों नहीं आए? क्या खुशबू अहिरबार की मौत के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर गए, खुशी को देखा हमने, उसको चोट पाए गए पूरे शरीर पे, बेल्टों के निशान पाए गए। इधर ऐसा लग रहा था कि बेल्ट के निशान हो, पीछे यहाँ पर निशान पाया गया, माथे पे चोट पाई गई, कंधा सूजा निकला यहाँ पर, तो यहाँ जांघ पे निशान, प्राइवेट पार्ट पे निशान देखे गए। वो वीडियो है मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे वो पुलिस वहाँ पर थी, उसका वो चल रहा था मेडिकल, वो जाँच चल रही थी, उसका वो हो रहा था पोस्टमार्टम। खुशबू की मौत को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आ रही थी। सवाल यही था कि आखिर परिजन बार बार कासिम पर धर्म परिवर्तन का आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि कासिम उसका धर्म बदलवाना चाहता था? क्यों कह रहे हैं कि कासिम उसे बुर्का पहनने के लिए मजबूर कर रहा था? क्या वाकई में कासिम कुछ ऐसा कर रहा था? आरोप लग रहे थे, जांच जारी थी, तभी एक आधार कार्ड की तस्वीर सामने आती है। यह आधार कार्ड खुशबू के नाम से बना हुआ था, लेकिन पहली नजर में देखने पर यह किसी मुस्लिम लड़की का नजर आ रहा था, क्योंकि आधार कार्ड में जो फोटो थी वो बुर्के में थी और बुर्के वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुशबू ही थी, जिसने अपने आधार कार्ड में बुर्के वाली फोटो लगा रखी थी। वो तस्वीर जो खुशबू के सोशल मीडिया प्रोफाइल से बिल्कुल अलग थी। खुशबू के इंस्टाग्राम पर उसकी बोल्ड तस्वीरें लगी हैं और दूसरी तरफ आधार कार्ड में बुर्के वाली फोटो। अब सवाल यही है, क्या खुशबू ने खुद ही आधार कार्ड में बुर्के वाली फोटो लगवाई या उसे मजबूर किया गया? इतना ही नहीं, एक वीडियो भी सामने आया जो खुशबू के बैग का बताया जा रहा है।
खुशबू की मौत के बाद परिजनों ने बैग से सामान निकाला तो कई कपड़े निकले, लेकिन सिर्फ एक चीज अलग थी, वो थी बुर्का। आखिर खुशबू के बैग में बुर्का क्यों निकला? क्या परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है? क्या वाकई में कासिम उसे बुर्का पहनने के लिए मजबूर कर रहा था? धर्म बदलने की बोल रहा था। उसने बोला कि राहुल नाम के दीदी राहुल नाम के नाम से मुझसे मिला था, तो जैसे मतलब इनकी बातचीत हुई, जो मतलब जो पहनने को भी कहता था क्या? वो हाँ बुर्का रखने की भी कहता था, मारता था। रोजे रख, जब अपनी नवरात्रि चलती है तब उनके रोजे चलते हैं। उसने मुझे बताया था, नवरात्रि पे घर आई थी, मैं खुद हॉस्पिटल ले गई थी। यहाँ पूरे में बेल्ट के निशान थे उसके। रोजे रखने के लिए भी दबाव डाल रहा था। राजधानी में एक चमकते सितारे का इस तरह से अस्त होना हर किसी को हैरान कर रहा है और बार बार यही सवाल मन में उठ रहे हैं, क्या है मॉडल की मर्डर मिस्ट्री? क्या वाकई खुशबू लव जिहाद का शिकार हुई है? आखिर उसके बैग से बुर्का क्यों मिला? आधार कार्ड पर उसकी बुर्के वाली फोटो क्यों थी? क्या वाकई में कासिम उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था? क्या मॉडल की मौत का कोई बुर्का कनेक्शन है? क्या खुशबू की मौत सिर्फ सामान्य मौत नहीं बल्कि एक साजिश है? मॉडल की मौत के बाद पति को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में परिजनों की मांग है कि इस पे मामला दर्ज किया जाए। पुलिस का कहना है कि हम सभी एंगलों की जांच कर रहे हैं और इस पर एक्शन लिया जाएगा। कैमरा वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।